हाय, वेलकम टू फूड फॉर थॉट। तो मैं सीधे मुद्दे की बात पे आती हूँ। तो प्रतिभा का सबसे पहला वीडियो जो मैंने देखा था दैट वाज ऑफ वायु एंड प्रतिभाज वीडियो, जो कि बहुत वायरल है, बहुत क्यूट वीडियो है जिसमें वो हप हप कर रहा है वायु। तो वो मैंने ऐसे ही स्क्रॉल कर दिया था थिंकिंग इट्स अनदर क्यूट वीडियो ऑफ इंस्टाग्राम। कुछ टाइम बाद उसके रेडिट पे एक जो पेज है इंस्टा सेलेब गॉसिप, उस पर मैंने एक पोस्ट देखा जिसमें मेंशन था कि कीर्ति मेहरा एंड प्रतिभा सोनी एंड बेसिकली यू ऑल नो व्हाट वाज मेंशन देयर। सो इफ अगर आपको नहीं पता तो उसमें काइंड ऑफ ये मेंशन था कि हाउ अज्जू 0008 करके एक बंदा है और प्रतिभा सोनी उसकी वाइफ है और कीर्ति मेहरा, एंड शी इज़ अक्यूजिंग कीर्ति मेहरा ऑफ हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद अज्जू 0008. So I was not familiar with both the parties, like the husband and the wife. Kirti Mehra was a familiar face because of Elvish Yadav. तो एल्विश यादव का भी मैं कोई पोस्ट नहीं देखती, तो मुझे पता नहीं है उनका उतने बारे में। टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का जब काफ़ी वीडियोज़ हुए थे उसमें थोड़ा सा मतलब उसके थ्रू पता चला था, तो इसलिए फेमिलियर था। सो दैट्स व्हेन आई रेड इन, वहाँ से प्रतिभा को मैंने देखना स्टार्ट किया। सो एक इमोशनल अटैचमेंट एंड आई नो आई थिंक एवरीबडी हुएवर वॉचेज अ व्लॉग काफ़ी इमोशनली अटैच्ड होंगे उनसे, और उनके दिमाग में भी ये रहता होगा कैसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, एवरीथिंग शुड बी करेक्ट एंड नाइस विद ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट इज़ अवेलेबल टू अस फ्रॉम द सोशल मीडिया या इंटरनेट पे जो भी पड़ा है उस बेसिस पे अगर आप देखो। उसके बाद जब मैंने बहुत देखना शुरू किया एक्चुअली, तो उसके बाद मुझे पता चला फिर कुछ टाइम पहले और कोई कंट्रोवर्सी हुई थी, आई थिंक रजनी चौधरी नाम है, आई डोंट रिमेंबर। तो वो वीडियोज़ अभी भी पड़े हुए हैं उसमें। तो द मेन I would say the aim of making this video or having this discussion with you is that what as an audience what actually we can learn from all this thing that is going on. Obviously it is extremely sad state of happening things happening around. प्रतिभा के लिए काफ़ी tough time है ये, and we as a human we cannot imagine what she has been going through, and specifically when there is a little innocent child involved. पर जो सबसे पहली चीज़ आई वुड से एज अ गर्ल, इवन इफ़ यूर अ गाय और गर्ल, द वेरी फर्स्ट थिंग आप देखोगे, अब पूरी जर्नी जितनी भी मुझे पता है जो भी सोशल मीडिया की उतनी इन्फॉर्मेशन है मुझे, तो आप अगर देखोगे प्रतिभा का, तो सबसे पहले तो प्लीज़ आप अपना पार्टनर जब चूज़ करते हो, बी इट गर्ल और बॉय, आप अपना पार्टनर चूज़ करते हुए सबसे पहले ये देखो कि वो लड़की या लड़का अपनी फैमिली को कैसे ट्रीट करता है। इफ़ योर वुड बी पार्टनर इज़ विलिंग टू beat and throw away some of the family members and keeping you out of wedlock in the house, that speaks volume. This is one of the biggest red flags. I do understand, I am not pointing out at anyone here because we all make mistakes, we are an extremely immature people, with time and experience we grow, and but ये एक ऐसा हमारे साथ ये जो वाक़या चल रहा है, तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि आप सबसे पहला आपका पार्टनर कैसे अपनी फैमिली को ट्रीट करता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कल को आप उसकी फैमिली बनोगे एंड यू विल बी एट द सेम प्लेस एज दे आर। एक वीडियो है 3 साल पहले का पड़ा हुआ है, मुझे वो यूट्यूब चैनल का नाम नहीं याद है, बट आई थिंक आप मेंशन करोगे प्रतिभा एंड रजनी चौधरी तो वो वीडियो आ जाएगा, वेयर द टू वाइफ्स ऑफ द अदर older brothers of the Gata family, I mean of Mr. Raju, they are sitting there and telling what has happened with them, how they were thrown out of the house and everything. Well, Pratibha was aware of this thing, if you see, but she was just a 22-21-year-old girl, madly in love with someone, madly in love in a way that she went against her own family. यहाँ से आती है दूसरी लेसन कि इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता आप अपने पार्टनर को कितना प्यार करते हो। आई डू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट कम्स विद सम एक्सेप्शंस गिवन कि सबके पेरेंट्स अच्छे नहीं होते हैं, कुछ के पेरेंट्स बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, या मतलब कुछ के पेरेंट्स नहीं अपना रूल फुलफ़िल कर पाते, बट मोस्टली आपके पेरेंट्स अच्छे होते हैं और आपका भला चाहते हैं और आपके वेल विशर होते हैं। तो आप कुछ भी कोई भी डिसीजन लेने से पहले, डिसीजंस की छोड़ो, स्पेसिफिकली अपने लाइफ पार्टनर, आई डू अंडरस्टैंड देयर वुड बी मल्टीपल टाइम्स या मल्टीपल केसेस वेयर द पेरेंट्स आर नॉट विलिंग टू गेट देयर सन और डॉटर मैरिड टू द अदर पर्सन, पर अगर आप थोड़ा टाइम और एफर्ट्स के साथ करोगे तो चीज़ें होंगी। One of my friends is the example. Intercaste in the area where I live is still a very huge thing. So one of my friend's father, like she's a girl, so my friend's father was completely against the partner that she chose for herself. With time she tried to actually make them understand that this is the only partner that she would want to go with,
and that's how they ended up getting married. Now they have a 3-year-old daughter. So I understand the love, this energy, love, the kind of energy love gives you. It makes you feel that you can go against nature, fight against the entire world because you have this other person right next to you. But that is this is very fragile in a way. This is kind of a thing that will die down very fast. And another way to look at it is that your parents are your biggest well-wishers. If you hurt them, then again, even if you believe in karma or not, it will come back and bite you. So please, whatever decision you take, do not try, I would not say do not, but yeah, try to get the आई वुड से अपने पेरेंट्स का भी आप उसमें पूरा पूरा ध्यान, मतलब पेरेंट्स को हर्ट करके कोई काम करोगे तो मोस्टली उसके चांसेस है कि वो चीज़ में आप खुद भी आगे चल के हर्ट हो जाओगे. So this is lesson number 2. Now coming to lesson number 3. This girl Pratibha, she lived there. She dedicated and invested good 8-9 years in that family. Did all sort of household, from the household work to the corporate work to everything. She invested her time, emotions, efforts, everything into that family. And and the main connection to that family for Pratibha was her husband. But then the baby came, and we all know what happened. So I would say the third lesson is, no matter what, I do understand as a female or XX chromosome, we have this I would say हमारी एनाटॉमी ही ऐसी एनाटॉमी ही ऐसी है कि हमको बनना पड़ता है, हमको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वी आर द ओनली वन हु विल हैव टू बेयर अ चाइल्ड एंड एक्चुअली गिव बर्थ टू अ चाइल्ड. सो मैटर्निटी लीव लीजिए, कुछ भी लीजिए, प्लस पर प्लीज़ अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कभी 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 भी मत छोड़िए. प्रतिभा इज़ काइंड ऑफ लकी इन दिस केस because as we all know, I mean, she's still getting her bread and butter through somewhere. There are n number of cases where the lady is left alone with the child, and she does not have anything to support her family with. So अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को आप सबसे फर्स्ट नंबर 1 प्रायोरिटी रखिए. And number 4th, and one of the harshest lessons that I've learned through this entire I would say this entire saga, is that no matter who the other person is, if it's not your parents, even in some of the extreme case, parents also can sometimes change, but that's an extreme case. But no matter what, whoever that other person is, that person can change anytime. So I mean, I would be ready with this. Prepare yourself for this. It's not necessary that person will change, but things can go worse at any time. Generally we as girls या फिर boys भी होते होंगे इस mindset के साथ बड़े. हम बहुत डिज्नी मूवीज़ देखते हैं, हमें लगता है कि हमारी परिपूर्णता जो है वो है एक बहुत अच्छे से लड़के से शादी करने के लिए और उस पर पूरा अपना प्यार लौटा देने के ही अपना हमारी परिपूर्णता है. ये माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि मोस्ट केसेस में आप यू विल एंड अप गेटिंग हर्ट a lot. I am not talking here about the other parties, because I'm telling what all I can learn through this. Another thing that I had in my mind, this question that was pinching me, is that we all see how cute Vayu is. We all see how wonderful, beautiful Pratibha is, and how much effort she still puts, and it's all visible in social media. So the other party involved is also seeing those same videos. Maybe she is aware of some other data points that we do not have, but whatever data points that we have. So I was wondering, how can someone be so inhumane or so unethical that they don't see that because of them, I would not say because of them, because just because of them, because 100% if somebody is at fault, that is the XY chromosome here, Mr. the husband, because he owed everything to his wife, not the other girl. So but still I had this question in my mind, that knowing that this thing is actually causing trouble in their paradise, how can they still go ahead and do all these things, whatever they are doing? So I had this discussion with one of my male friends. He's not aware of any of these names or characters or anybody, but I just asked him, if this is the case, can you tell me what is the mindset, because he's mostly on Tinder and he has a variety of data sets, I'll say. So the very first thing that he asked was, it depends how much money does the guy has. If the guy is what would I say, contributing or supporting the lifestyle, and monetarily if the needs are being fulfilled, so it does not matter to the other party.
So, and that actually made sense to me. It's the same case as how we know that government doesn't do much for us, and they know that how many, for example, I think 2026 people died drinking water that was भयंकर तरीके से गंदा, एंड 26 पीपल डाइड. तो आप ये सोचोगे कि अगर क्या गवर्नमेंट को ये दिखता नहीं, उनके अंदर का ज़मीर नहीं है. लेकिन नहीं, जहाँ पैसा खाने की बात आएगी और जहाँ पे आएगा कि हमें ये लग्जरी मिल रही है, हमारी ये फिजिकल और मॉनेटरी नीड्स पूरी हो रही हैं, वी हैव दिस लग्जरियस लाइफ, फिर आपका ज़मीर मर जाता है. एंड आई थिंक दैट काइंड ऑफ सिमिलर केस इज़ हियर. एंड if we talk about the XY chromosome, I think it's pretty evident that the upbringing of that person is in such household where he was never taught compassion, equality, or any of the, other than that, like the basic human behavior, I would say. I don't know, but yeah. तो ये तो काफ़ी एविडेंट है, तो हम उनसे तो उनके लिए कुछ नहीं कह सकते. पर इस केस में ये है कि अभी प्रेजेंट मोमेंट में आई थिंक द फिजिकल इमोशनल नीड्स ऑफ द XY क्रोमोसोम इज़ बीइंग फुलफिल्ड बाय द अदर पार्टी, एंड द अदर पार्टीज monetary and physical and emotional and whatever needs are being fulfilled, and both of them are extreme, like it's extremely selfish of the part of the husband, because once you जब आप एक नन्ही जान को इस दुनिया में लाते हो, your parents also, you would have seen that they put your needs before them, their own. But since the partner is extremely selfish, he can not, and egoistic as well, so he is not willing to put even for the sake of his child, he is not willing to put his ego down, because he अब इसके आगे तो क्या ही कहूँ. So I think this is number 4. So number 4 point would be, it doesn't matter even if like the guy is illiterate, that's fine, but what kind of person that guy is, if that guy is ethical or not, उसके अंदर नैतिक मूल्य, कुछ शिक्षा सही गलत कुछ है कि नहीं है, ये भी काफ़ी मैटर करता है. These are the, I think, 4 lessons that I've learned from this entire saga. And also one more thing I wanted to add, रही बात इस चीज़ की कि what should actually Pratibha do, why is she doing it. There is this thing called ethical dilemma, in which you do not know आप क्या करो, क्योंकि दोनों ही चीज़ें आपको सही भी हैं गलत भी हैं. If she completely cuts off cut off her relation and everything, and वो कहीं USA चली जाती है, बाहर चली जाती है, in that case first of all the baby would be missing on father's love, क्योंकि अभी भी प्रेजेंट नहीं है उतना. लेकिन अनदर केस वुड बी दैट जब 2 लोग एक बच्चे को इस दुनिया में लाए हैं, तो वो दोनों की जिम्मेदारी है, अकेली प्रतिभा ही उठा रही है. एक वीडियो में उसने मेंशन भी किया था कि हाउ शी इज़ नॉट इवन गेटिंग she never got financial resources or financial or monetary help from anybody. So anyway, she's doing it all alone, but it would be an extremely difficult thing and very unfair to Pratibha कि वो अपना बच्चा पाल रही है और सामने वाला सिर्फ मज़े कर रहा है. अगर वो यहाँ रुकती है और अपने हक़ के लिए लड़ती है, तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि कौन से हक़ के लिए लड़ेगी when the partner himself has actually signed the divorce papers and is not willing to even think about making things work. And the worst thing is I heard one of the, एक वीडियो पड़ा हुआ है आई थिंक रील में कहीं पे, उसमें वो उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई, कॉल रिकॉर्डिंग, जिसमें आई थिंक प्रतिभा कह रही है कि लास्ट टाइम आपने मुझे, जब वो अपने ससुर जी से बात कर रही है, वो कह रही है कि आपने मुझे लास्ट टाइम किसी ने घर में बचाया भी नहीं था जब उसने मुझे मारा था. सो देयर इज़ डोमेस्टिक वायलेंस ऑल्सो इन्वॉल्व. सो आप वहाँ पे ज़बरदस्ती रह भी लोगे तो क्या ही मतलब कुछ भी नहीं है वहाँ पे. तो दोनों ही केसेस में it's an extremely difficult situation for a girl, a mother, a daughter to be, and a daughter-in-law to be in. And but yeah, there is one thing for sure, that karma always works. डिले है, डिनाइल नहीं है, और जब आता है तो काफ़ी अच्छे तरीके से आता है. तो या तो द मेजर 4 लेसन्स दैट आई वुड से इज़ दैट प्लीज़ आप सबसे पहले अपने पार्टनर को इस बेसिस पे जज करो कि अपनी फैमिली को कैसे ट्रीट करता है. सेकेंड इज़ चूज़ योर partner on the basis, not on the basis of money or what kind of monetary comforts he can provide. वो आप खुद भी कर सकते हो, but do not compromise on the ethical characteristics, the basic honesty, loyalty is a few. These are few basic things. Number 3 is that do not do anything that hurt your parents. And number 4 is that no matter who that person is, your partner can change any time. इसका जीता जागता another example मुझे याद आया, हंसिका मोटवानी. She got married to
her best friend's husband, and she was present at the marriage. So अब उनकी शादी नहीं चली, which is obviously karma, but yeah, so these are the 4 lessons that I've learned through this, and I am sending lots of love and healing to Pratibha. I hope she gets over this, and I hope that a true real sense prevail. So this is what I have to say about it. Thank you for being here. What are your opinions and thoughts? You can tell me in the comments down below, and I'll see you in the next video.